फाइनली क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें अपने मैट डेमन एज ए ओडिसियस का रोल करते नजर आ रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि जो अपने क्रिस्टोफर नोलन है वो इससे एज ए माइथोलॉजिकल मूवी नहीं बल्कि अपने लाइफ की एक एम्बिशियस मूवी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि होमर की डायरी पर बेस्ड है, जिसमें अब मैट डेमन अपने ओडिसियस का रोल कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है हमें वॉर के बाद का ट्रॉमा एंड गॉड्स का गुस्सा एंड एक लेजेंडरी मैन की कहानी। तो अभी देखो ट्रेलर लीक हो चुका है, तो उसके बारे में ऐसी 5 चीजें जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। भाई पहली जो चीज हमें निकल के आती है वो हो सकती है कि नोलन जो है माइथोलॉजी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है साइक्लॉप्स का रिवील। हाँ जी, क्योंकि ट्रेलर में जो चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है वो है साइक्लॉप्स पॉलीफीमस, क्योंकि होमर की जो लेजेंडरी पोएम है उसमें जो साइक्लॉप्स थे वो बहुत ही सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं थे, उन्हीं की वजह से पोसाइडन का जो कर्स था वही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब ओडिसियस अपने साइक्लॉप्स को अंधा कर देते ही से पोसाइडन का कर्स शुरू होता है, जिसमें अपने ओडिसियस की कहानी के बारे में उस कर्स की वजह से क्या क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है अपने घर जाने की वजह से, तो उसमें वो चीज हमें देखने को मिल सकती है पोसाइडन के कर्स की वजह से। तो दूसरी जो डिटेल हमें नजर दिख रही है वो है ओडिसियस का अंडरवर्ल्ड की रास्ते पर निकलना, जहां पे जो जिसे हम कह सकते हैं कि नोलन उसे बहुत ही डार्केस्ट मोमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपने होमर की डायरी में हमने देखा है जो ओडिसियस होमर की ओडिसियस में हमें पता है कि जो अंडरवर्ल्ड के सीन्स यानी अंडरवर्ल्ड का जो मतलब निकल के आता है वो है नॉलेज और ट्रूथ, क्योंकि जो ट्रेलर में हमने अंडरवर्ल्ड देखा है वहां पे मरे हुए सिपाही अपनी राख से यानी हैवी धुंध में और अपने ओडिसियस का एक बहुत ही ज्यादा कप कमाने का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, और यहीं ओडिसियस से मिलता है एंड अकीलियस को देखता है, और वो अपनी माँ से भी यहाँ पे मिलता है, और वॉर के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में भी पता लग सकता है हमें। तो नोलन जो हमें दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि कुछ चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, बट इससे अपने नोलन सर जो दिख रहे हैं वो एक इमोशनल ट्रॉमा के जैसे ट्रीट करते हुए नजर आ सकते हैं। तीसरी जो डिटेल हमें देखने को मिली है वो है पोसाइडन का कर्स यानी कि आइसोलेशन और स्टॉर्म। ट्रेलर के सेकंड हाफ में हमें देखने को मिलता है कि स्टॉर्म की वजह से ओडिसियस को बहुत ही डोमिनेट किया जा रहा है, जो कि हमें बहुत ही कोई आसान चीज हमें देखने को नहीं मिल रही। ओडिसियस के पास एक टाइम पर बहुत ही पावरफुल फ्लीट थी यानी कि एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अब सिर्फ एक टूटी हुई से बची हुई है। ओडिसी के हिसाब से यानी कि बुक के हिसाब से पोसाइडन को जब गुस्सा आता है वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ओडिसियस अपना नाम रिवील करता है, क्योंकि नोलन की कहानी में इस चीज का हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि प्राइड हैज कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जब ओडिसियस अपना नाम रिवील करता है अपने ईगो की वजह से तब पोसाइडन को गुस्सा आता है। तो चौथी जो डिटेल हमें देखने को मिली है वो है एगामेम्नन यानी कि मिरर टू ओडिसियस, जो कि हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो अपने ओडिसियस है यानी कि मैट डेमन वो एक ग्रीक कमांडर के सामने झुकते हैं जो हो सकता है कि एगामेम्नन हो। बाद में हमें दिखता है कि अंडरवर्ल्ड में भी एक सेम फिगर हमें दिखता है जो कि बेनी सेफ्डी ने ऑब्वियसली प्ले किया है। तो एगामेम्नन जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है प्राइड अपने लीडरशिप की वजह से, जो कि उसमें बहुत ही पावर थी। तो शायद नोलन हमें एक चीज हमें देखने को मिल सकती है कि एगामेम्नन जो है एगामेम्नन को ओडिसियस के लिए एज ए मिरर यूज किया जा रहा है, जो कि हमें ये कहानी हम यहाँ मान सकते हैं कि एक लीडर जो है वो अपने घर पहुंच सकता है या नहीं, ये चीज हमें नोलन की ओडिसी में देखने को मिल सकती है। पांचवी जो डिटेल हमें देखने को मिलती है वो है ट्रोजन हॉर्स यानी इंटेलिजेंस एज ए कर्स। तो नोलन की ओडिसी में हमें दिखता है कि ओडिसियस अपनी सेना को साथ लेकर एक ट्रोजन हॉर्स में छुपते हैं, जहां पे हमें देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिस्ट तो ऑब्वियसली ओडिसियस है ही, बल्कि अपने सेक्रीफाइस को भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जब उनके सोल्जर्स उस हॉर्स में छुपे हुए हैं वो बहुत ही दर्द झेल रहे हैं, जो कि दिखाता है कि ओडिसियस बहुत ही सेक्रीफाइस कर सकते हैं और अपने इंटेलिजेंस को भी शो करते हैं। पर अजीब बात तो ये निकल के आती है कि जिस इंटेलिजेंस ने ट्रॉय को जितवाया वही गॉड्स को गुस्सा दिलाती है। ये चीज हमें नोलन की ओडिसी में देखने को मिल सकती है। तो नोलन हमें इस कहानी से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो द ओडिसी हमें देखने को मिल रही है वो सिर्फ गॉड्स और ह्यूमंस की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि वो होगी वॉर के बाद का जो दर्द एक इंसान को झेलना पड़ता है, ईगो के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एंड एक लीडरशिप का बोझ और एक आम आदमी की सर्वाइवल जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि नोलन जो है वो साइकोलॉजिकल और इमोशंस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आपका नोलन की ओडिसी को देख के क्या ख्याल है? क्या ये उनकी पर्सनल और डार्क फैंटेसी मूवी हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई चीज़ अगर हमसे मिस हो गई हो तो ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए हमें देखते रहिए द हैरी शो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द हैरी शो।